हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था म्यूटेशन। हम आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अपन म्यूटेशन पढ़ चुके थे, जिसके अंदर अपन ने सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन पढ़ा था, एडिशन और डिलीशन मेथड के थ्रू हमने म्यूटेशन पढ़ा था। ठीक है, आज उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन जब एडिशन और डिलीशन जो म्यूटेशन पढ़ रहे थे कि हम ड्यूरिंग एप्लीकेशन हम देखते हैं कि बेस फ्लिपिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से एडिशन और डिलीशन हो जाता है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे पॉलीमरेज फेल हो जाता है। पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो उसकी जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो फेल हो जाती है, या प्रूफ वो क्या कर सकता है, जो फिलिप बेस होता है उसको रीड नहीं कर पाता है। सो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक छोटा टॉपिक और है कि पॉलीमरेज क्यों रीड नहीं कर पा रहा है फिलिप वाले बेस को, और एडिशन और डिलीशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, एडिशन और डिलीशन। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ताकि उसी से हम उसको कनेक्ट कर सके। एंड देन आज हम टॉपिक कवर करेंगे बेस एनालॉग। ठीक है, कि बेस एनालॉग या एल्केलाइटिंग एजेंट होते हैं, या कोई डाई थी जो अपन पढ़ चुके थे, ईटीबीआर, इथ्रीडियम ब्रोमाइड, साइबर ग्रीन। ठीक है, या अपन ने प्रोफ्लेविन पढ़ी थी, एकेडिन ऑरेंज पढ़ी थी, जो कि क्या करती है, डिजीज कोज कर जाती है या म्यूटेशन कोज करके जाती है। फॉर एग्जांपल अपन ने अब तक क्या पढ़ा है, मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो म्यूटेशन हमने पढ़ा था। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन जीन विच आर हाइडेबल इन नेचर, दैट्स नोन इज म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और डिलीशन के थ्रू हम म्यूटेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेस एनालॉग और टोटोमेरिज्म। तो आज हम कवर करने वाले सब्स्टिट्यूशन और एडिशन तो अपन ने कंप्लीट कर ही लिया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन और डिलीशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। बेस एनालॉग आज अपन कवर करेंगे, टोटोमेरिज्म देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आपको पता था कोई भी पर्टिकुलर बेस क्या हो जाएगा, उसको कोई और दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसी को हम बोलते हैं एक तरह से सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। एंड देन हमने यहाँ पर ट्रांजिशन पढ़ ही लिया था। अगर प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करे तो ट्रांजिशन, पायरिमिडिन पायरिमिडिन को रिप्लेस करे तो ट्रांजिशन, प्यूरिन पायरिमिडिन को रिप्लेस करे तो ट्रांसवर्जन, या पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाए तो भी ट्रांसवर्जन है। एडिशन और डिलीशन हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमने देखा था कि एडिशन और डिलीशन में कि डीएनए पॉलीमरेज फिलिप बेस को नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने क्या हो रहा है, एडिशन और डिलीशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डाई देखी थी, ईटीबीआर, इथ्रीडियम ब्रोमाइड, एकेडिन ऑरेंज, साइबरग्रीन। एक और डाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे यहाँ पे एक और डाई लिख देते हैं अपन, प्रोफ्लेविन। क्या नाम है? प्रोफ्लेविन। प्रोफ्लेविन। तो ये भी एक तरह से क्या करके जाती है, प्रोफ्लेविन, ये भी एक तरह से क्या करके जाएगी, बेस फ्लिपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने देख रहे थे कि अगर बेस फ्लिपिंग अगर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर होगा तो एडिशन, अगर ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर होगा तो डिलीशन के हमने पढ़ा था। ठीक है, देन हमने पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, या अपना साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, न्यूट्रल म्यूटेशन, ये अपन ने अब तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि जो एडिशन और डिलीशन जो म्यूटेशन होता है, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो डीएनए है, जो डीएनए है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। लाइक आपने देखा होगा हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, हेट्रोक्रोमेटिन जो रीजन होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर को अपन आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक अपन देख लेंगे, क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड आज अपन पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रोसैटेलाइट। ये जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक है अपना जो म्यूटेशन वाला है, इसमें हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ माइक्रो सैटेलाइट, या अपन देखिए फेलियर ऑफ एमएमआर। फेलियर, म्यूटेशन कोज कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं फेलियर ऑफ एमएमआर। एमएमआर का मतलब है मिसमैच रिपेयर। क्लियर है? तो टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रोसैटेलाइट और फेलियर ऑफ एमएमआर। तो एमएमआर या माइक्रोसैटेलाइट क्या होते हैं, आपको पता है रिपीटेटिव यूनिट होते हैं। अपन ने जब क्रोमेटिन रीमॉडलिंग पढ़ी थी तो वहां पे मैंने बताया था क्रोमेटिन आपके दो टाइप की होती है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड ह्यूक्रोमेटिन। ह्यूक्रोमेटिन में जीन प्रेजेंट होती है, और हेट्रोक्रोमेटिन मोस्टली आप देखोगे कि जीन डिजर्ट होते हैं, जीन एब्सेंट होती है वहाँ पे। एंड वहाँ पे हमने देखा था क्या कि माइक्रोसेट और आपकी जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसको भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में जीन देखने को मिल सकती है,
जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो रीजन होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन को भी अगर अपन कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन को भी देखें तो उसको भी हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था। 3 टाइप कौन-कौन से थे? 3 टाइप हमारे थे, एक तो था सैटेलाइट, एक था मिनी सैटेलाइट और एक था माइक्रो सैटेलाइट। ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तभी तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सीरीज क्यों चला रहा हूँ, ताकि हर एक लेक्चर कनेक्टेड है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि देखो प्रीवियस में मैंने ये पढ़ाया था, तो पढ़ाया है डेफिनेटली। उसी को कनेक्ट करूँगा, नया टॉपिक को कनेक्ट नहीं करने वाला। अगर किसी ने डे 1 से लेकर के डे अब तक का जितने भी जो भी अभी अब लेक्चर चल रहा है सारे लेक्चर लिए हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एकदम ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, जब हमने क्रोमेटिन इम्बॉर्डिंग पढ़ी थी तो वहां पे क्रोमेटिन पढ़े थे, तो हेट्रोक्रोमेटिन में जो कॉन्स्टिट्यूटिव को 3 टाइप में डिवाइड किया था, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अब आपके जो सैटेलाइट है वो भी 2 टाइप के थे, अल्फाइड, अल्फा सैटेलाइट एंड बीटा सैटेलाइट। अल्फा सैटेलाइट कहाँ देखने को मिलेगा? सेंट्रोमियर रीजन पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा था मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट कहाँ देखने को मिलता है? टीलोमियर रीजन पे। एंड एक आपको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट VNTR में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा था माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट आपके देखा था, इसकी जो साइज होती है 100 बेस पेयर की साइज होती है और यहाँ पे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं। शॉर्ट टैंडम रिपीट मतलब माइक्रो सैटेलाइट अगर आप देखोगे, माइक्रो सैटेलाइट, तो माइक्रो सैटेलाइट आपकी क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपको शॉर्ट टैंडम टैंडम रिपीट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको STR भी बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट लाइक। या इसकी जो साइज होती है 100 बेस पेयर के होते हैं, 100 बेस पेयर के होते हैं। तो 100 बेस पेयर में यहाँ पे रिपीटेशन क्या होता है? लाइक ए। तो अगर ए है तो ये 100 टाइम रिपीट्स होंगे, क्योंकि कितने होते हैं? अगर अपन देखें 1 to 4 बेस पेयर के रिपीट्स देखने को मिलेंगे। 1 to 4 बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट होती है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। एंड अगर 2 बेस पेयर की, अगर AT अगर 2 बेस पेयर की रिपीटेशन देखने को मिलेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 टाइम रिपीट्स होंगे। एंड 3 बेस पेयर लाइक ATC ऐसे रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के, 3 बेस के। तो यहाँ पे आपको कितने टाइम मिलेंगे? 33 टाइम्स मिलेंगे। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 बेस पेयर, क्योंकि 1 to 4 बेस पेयर, एक बेस पेयर की भी रिपीट हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की या 4 की हो सकती है। अगर मैं बात करूं ATCG 4 बेस पेयर की रिपीटेशन मिलेंगी, तो ये देखो 25 टाइम, कैसे भी करके हमें 100 बेस पेयर कवर करना है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी वजह से कैसे म्यूटेशन? अब देखो जब रिपीट्स आते हैं ना ए, अब 100 टाइम रिपीट्स है ए, तो एक एडेनिन अगर बेस फ्लिप भी हो गया ना, तो आरएनए पॉलीमरेज को लग रहा है आगे भी तो ए ही है, आगे चेंज नहीं हो रहा है ना। तो वहां पे इस रीजन की वजह से क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज को कंफ्यूजन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एमएमआर फेल हो जाता है, मिसमैच रिपेयर फेल हो जाता है। एमएमआर बोलता है यार मेन इसको ठीक करने आ रहा था, पर यहाँ पे तो एडेनिन, अब एडेनिन अगर एडेनिन की जगह साइटोसिन आ जाए, कोई और बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गलती हुई है। बट एडेनिन, अब भैया कहाँ पे कौन सी जगह पे डिलीशन हुआ है या एडिशन हुआ है, एमएमआर को क्या पता। तो एमएमआर क्या होता है, फेल हो जाता है। तो एमएमआर फेल तो वापस से म्यूटेशन हो जाएगा। तो एमएमआर फेल मतलब कि यहाँ पे जो ये रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन लाइक ए ऐसे क्या होता है, ट्रिपल जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसकी रिपीटेशन से डिजीज को हो जाती है। एमएमआर फेल होने की वजह से डिजीज हो जाती है। तो क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, एडिशन और डिलीशन। तो इसकी वजह से क्या होती है डिजीज, तो हम आज वो देखेंगे। तो देखो मैं बता देता हूँ, टॉपिक है लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर सीएसआर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, डीबीटी जीआरएफ के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं एंड गेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो एग्जांपल ऑफ डिजीज अराइजिंग फ्रॉम ट्रिपलेट रिपीट्स एक्सपेंशन। सो यहाँ पे अगर अपन देखें कि एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिजीज है, डिजीज लाइक आप देखोगे कि जो डिजीज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वेरी फर्स्ट लाइक स्पाइनो सेरिबेलर अटैक्सिया 1 डिजीज है, अटैक्सिया 1। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर अपन देखें डिजीज है तो यहाँ पे रिपीट सीक्वेंस देखने को मिलेगी, रिपीट्स देखने को मिलेंगे। तो रिपीटेड सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट सीक्वेंस रिपीट क्या है, यहाँ पे रिपीट आपको देखने को मिलेंगे CAG। तो ये डिजीज कब हो रही है, जब यहाँ पे क्या है, अगर अपन देखें नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल जो रेंज है या नॉर्मल रिपीट रेंज है, नॉर्मल रिपीट रेंज है वो कितनी होती है 6 to 38। अगर ये चेंज होगा तो स्पाइनोसेरेब्रल डिजीज हो जाएगी, अटैक्सिया 1 डिजीज कोज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे और भी डिजीज है, लाइक अगर अपन देखें हंटिंगटन डिजीज का नाम सुना होगा। हंटिंगटन डिजीज के अंदर ये भी यहाँ पे आपको CAG रिपीट से देखने को मिलेंगे। हंटिंगटन में CAG रिपीट्स है, तो ये क्या है, इसकी रेंज होती है 6 to 35। अगर ये चेंज होगी तो वापस हंटिंगटन डिजीज कोज हो जाएगी। लाइक CAG रिपीट्स है, मतलब क्या है, एक तरह से माइक्रो सैटेलाइट है, शॉर्ट टैंडम रिपीट चल रहे हैं। ऐसे ही और डिजीज है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं इसलिए अपन डिजीज को पढ़ रहे हैं। और क्या है, एक और आपने नाम सुना होगा यहाँ पे कैनेडी, यहाँ पर भी CAG रिपीट्स आपको देखने को मिलेंगे जो 13 to 30 होते हैं। तो अगर यहाँ पे भी नॉर्मल रेंज है, अगर चेंज होगा तो डिजीज कोज होगी। एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजीज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, यहाँ पे CGG रिपीट्स देखने को मिलेंगी, रेंज होगी 10 to 50। एक और डिजीज होती है स्टूडेंट, लाइक अगर अपन देखें बच्चों मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1। यहाँ पे CTG रिपीट्स होते हैं और ये होते हैं 5 to 35, इसकी नॉर्मल रेंज होगी। तो ये भी क्या करके जाएंगे, डिजीज कोज कर जाएंगे, म्यूटेशन कोज करके जाएंगे, डिजीज हो जाएगी। सो हंटिंगटन डिजीज हो, कैनेडी हो, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज हो, ये सारे के सारे क्या है, रिपीटेशन है। अगर मैं बोलूं कि देखो MMR फेल हो रहा है, अगर अपन बात करें कि ये मिसमैच रिपेयर है, फेलियर ऑफ MMR, तो इसकी वजह से एक और डिजीज हो जाती है, लाइक आपने नाम सुना होगा HNPCC, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छा, इतना ज्यादा है क्या ये, मतलब म्यूटेशन होने की वजह से, मिसमैच रिपेयर फेल होने से, मैं जब रिपेयर पढ़ाऊंगा तो वहां पे MMR पढ़ाऊंगा, ये वापस रिपीट करूंगा। सो MMR फेल होने की वजह से, मिसमैच रिपेयर फेल होने से, या CGG रिपीट मतलब कि आपके जो रिपीटेशन चेंज होने की वजह से यहाँ पे डिजीज कोज हो रही है। यस, सो एडिशन डिलीशन की वजह से, अगर चेंज होने की वजह से, रिपीटेशन चेंज होने की वजह से अगर यहाँ पे डिजीज हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं लाइक हंटिंगटन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, कैनाडी डिजीज है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, आपका जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1 हो गया, आपका स्पाइनोसेरेब्रल अटैक जो 1 हो गया, ये डिजीज कोज हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है। अगर DNA के अंदर हल्का सा भी चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको डिजीज हो जाएगी। लाइक मैंने ए को एग्जांपल लिया था क्योंकि ये सिंपल सीक्वेंस रिपीट है, वो आपका माइक्रो सैटेलाइट है, तो माइक्रो सैटेलाइट के अंदर चेंजेस की वजह से बताया था मैंने। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक तरह से ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन की वजह से। अब अपन आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है हमारा बेस एनालॉग। टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। टॉपिक है अपना क्या, बेस एनालॉग। तो बेस एनालॉग के अंदर भी अगर हम देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बेस एनालॉग, मतलब लाइक क्या था, बेस की जैसे दिखने वाले, जो बेस की जैसे दिखते हैं उसको बोलते हैं बेस एनालॉग। तो लाइक साइटोसिन की तरह कोई दिख रहा है, या एडेनिन की तरह कोई दिख रहा है, यूरेसिल की तरह कोई दिख रहा है, तो पेयरिंग गलत कर लेते हैं। लाइक अगर अपन बात करें इसके अंदर भी आप देखोगे, एक पढ़ोगे ब्रोमो यूरेसिल, जो मेन होंगे वो अपन सारे पढ़ेंगे, ब्रोमो यूरेसिल, और एक आप पढ़ोगे 2 अमाइनो प्यूरिन, 2 अमाइनो प्यूरिन, दो पढ़ोगे। तो वेरी फर्स्ट अपन पढ़ते हैं लाइक ब्रोमो यूरेसिल। सो ब्रोमो यूरेसिल क्या करके जाएगा, ये एक तरह से बेस एनालॉग है। देखो,
तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन कैसे होता है। हम पढ़ रहे थे ना ट्रांजिशन, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्यूरिन को प्यूरिन या पाइरीमिडिन को पाइरीमिडिन रिप्लेस करेगा, तो वही चीज हमें वापस से देखनी है। तो बेस जो बेस एनालॉग है, तो ब्रोमो यूरेसिल क्या है, ये एक तरह से बेस एनालॉग है, बेस एनालॉग है ऑफ किसका, थाइमिडिन का। किसका है, थाइमिडिन का है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि थाइमिडिन क्या है, थाइमिडिन बाइंड करेगा इसके साथ में, एडेनिन के साथ में, ठीक है, ब्रोमो यूरेसिल है। और यहाँ पे हम देखेंगे ब्रोमो यूरेसिल क्या है, अगर थाइमिडिन के जैसे हैं तो देखो ये क्या करके जाएगा, थाइमिडिन की तरह है तो ये एडेनिन के साथ में पेयरिंग कर सकता है। और बाद में हम देखेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन कैसे कर रहा है, 2 ही मिनट में मैं आपको बताता हूँ। लाइक देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या है, एडेनाइन है और यहाँ पर क्या है, थाइमीन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, जब मैं यहाँ पे क्या करके जा रहा हूँ, रेप्लिकेशन के लिए लेके गया इसको, क्या करने के लिए गया, रेप्लिकेशन, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, स्ट्रैंड अलग होंगे, ठीक है। इसको अपन लाइक ऐसे लिख देते हैं, टीए कर देता हूँ मैं, ताकि समझाने में आगे दिक्कत नहीं। ठीक है, थाइमिन और एडेनाइन है, तो थाइमिन ऊपर आ गया, एडेनाइन अलग हो गया, अलग अलग हो गया ना, ये देखो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, तो ये आपका 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। देन एज वी नोटेड कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये थाइमीन है, ये पेयरिंग कर रहा है किसके साथ में, एडेनिन के साथ में कर लेगा। बट अगर अपन बात करें, कि ब्रोमो यूरेसिल है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या करके जाएगा, अब देखो हमें पता है कि नीचे वाला स्ट्रैंड में क्या है, एडेनाइन है, और ब्रोमो यूरेसिल, किसके जैसे दिख रहा है, थाइमिडिन की तरह दिख रहा है। तो एडेनिन कैन पेयर विथ ब्रोमो यूरेसिल और नॉट, यस डेफिनेटली एडेनिन कैन पेयर विथ ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब अब ये म्यूटेशन हो गया है, तो अब वापस से ये क्या होगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में गया, तो ये देखो ये एडेनिन अलग हुआ और ये देखो ब्रोमो यूरेसिल अलग हुआ, अलग हो गया। अब देखो ये एडेनिन है ना, ये वाला एडेनिन, ये एडेनिन तो क्या कर रहा है, सही पेयरिंग कर लेगा, ये तो एडेनिन सही पेयरिंग कर रहा है, बट ये ब्रोमो यूरेसिल क्या बोल के जा रहा है, ये ब्रोमो यूरेसिल बोल रहा है कि मैं पेयरिंग करूंगा ग्वानिन की तरफ, मैं किससे करूंगा, ग्वानिन। मतलब कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि थाइमिडिन पेयर कर रहा है एडेनिन के साथ में, तो थाइमिडिन कैन आल्सो पेयर विथ, अगर म्यूटेशन होगा तो ये ग्वानिन के साथ भी करेगा। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्यों से, क्योंकि देखो अभी अभी मैंने क्या करा है, थाइमिन और एडेनिन थे, एडेनिन की पेयरिंग करा दी ब्रोमो यूरेसिल से, बिकॉज ब्रोमो यूरेसिल जस्ट लुक लाइक थाइमिडिन, सो एडेनिन कैन पेयर विद ब्रोमो यूरेसिल, एंड ब्रोमो यूरेसिल बोल रहा है कि मैं एडेनिन से तो पेयर कर सकता हूँ, मैं ग्वानिन के साथ भी पेयरिंग कर रहा हूँ, तो ट्रांजिशन करवा रहा हूँ, देखो कैसे होगा। अब देखो ये ब्रोमो यूरेसिल है ना, ये भी क्या होंगे, ये नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लाइक अगर अपन को पता है कि एक यहाँ पर तो क्या आएगा, लाइक ब्रोमो यूरेसिल लिख दिया मैंने, ब्रोमो यूरेसिल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्वानिन, दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट। अब ग्वानिन कह रहा है मैं तो पेयरिंग कर लूंगा साइटोसिन के साथ में, और ये बोल के जा रहा है कि मैं अगेन अब ग्वानिन के साथ ही पेयरिंग करूंगा, ठीक है। तो जिसके वजह से हम क्या देख रहे हैं, कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रैंड में क्या था, टीए था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, जीसी के अंदर, मतलब कि एटी को कन्वर्ट कर दिया जीसी में। अगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एटी कन्वर्टेड हो गया है, हम बोल सकते हैं एटी लिख सकता हूँ, एटी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, जी एंड सी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि एडेनिन को रिप्लेस किया है ग्वानिन ने, एंड थाइमिन को रिप्लेस किया है साइटोसिन ने। तो अगर एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन तो प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, तो भी ट्रांजिशन, एंड थाइमिन रिप्लेस बाय साइटोसिन तो पायरिमिडिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, तो भी ट्रांजिशन। तो दैट्स व्हाई वी कैन से लाइक ट्रांजिशन म्यूटेशन इज अकर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया, ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ है, ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ है। मतलब कि थाइमिन और एडेनिन की पेयरिंग थी, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद थाइमिन, ये तो नॉर्मल पेयरिंग हो गई, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गए, ये तो नॉर्मल हो गए, बट ये क्या हो गए, ये तो म्यूटेंट हो गए ना, म्यूटेंट टाइप हो गए। एक तो हो गया नॉर्मल टाइप और एक हो गया हमारा क्या, म्यूटेंट टाइप, क्लियर है।
तो हमने क्या देखा कि एडेनिन कैन पेयर विद ब्रोमोयूरेसिल। ब्रोमोयूरेसिल क्या हो गया, आपका बेस एनालॉग हो गया, जस्ट लुक लाइक, या बेस एनालॉग किसका है, थाइमिडिन। सो एडेनिन को लग रहा है कि थाइमिडिन है, और एडेनिन क्या कर रहा है, बेस एनालॉग जो ब्रोमोयूरेसिल है उससे पेयरिंग कर लेगा। नाउ ब्रोमोयूरेसिल एडेनिन तो बाद में सही हो जाएगा, एडेनिन। अब ये देखो, ये भी नॉर्मल टाइप हो गया, ये भी नॉर्मल टाइप ही हो गया, नॉर्मल टाइप हो गया। बट ये क्या हो गया, ब्रोमोयूरेसिल क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये देखो और यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रोमोयूरेसिल कैन पेयर विद गुआनिन, ठीक है। एंड अब हमने क्या करा, जी दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया, तो जी और सी तो हो रहा है, पर यहाँ पे ब्रोमोयूरेसिल वापस से गुआनिन के साथ ही पेयरिंग कर रहा है, तो दैट्स व्हाई टीए या एटी इज कन्वर्टेड इनटू जीसी, मतलब कि ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा ब्रोमोयूरेसिल, ठीक है, इन डिटेल। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ही आपको आगे भी बनाना होगा, मैं दो तो अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, देखो एक और होगा यहाँ पे 2 अमाइनो प्यूरिन, सेकंड वन इज 2 अमाइनो प्यूरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो स्टूडेंट, इसके ऊपर सीएसआई में क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, गारंटी लेता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 अमाइनो प्यूरिन, अब ये भी एक तरह से क्या होगा, बेस एनालॉग होगा। सो ये किसका बेस एनालॉग है, बेस एनालॉग है ऑफ एडेनाइन। बेस एनालॉग किसका है, एडेनाइन का। अब देखो यहाँ पे अगर एडेनाइन का है तो देखो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एडेनाइन कैन पेयर विद थाइमिन ना, एडेनाइन थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा, तो ये साइटोसिन के साथ भी पेयरिंग कर लेगा जब म्यूटेशन होगा तो, ठीक है। कैसे करेंगे हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे, मैं पूरा ये बताऊंगा कि क्यों पेयरिंग कर लेता है एडेनिन साइटोसिन के साथ में, क्यों एडेनिन पेयर कर सकता है थाइमिन, वो तो इजीली पता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ कर सकता है, पर साइटोसिन के साथ में क्यों कर लेता है, तो मैं बेस एनालॉग के बाद पढ़ाऊंगा टोटोमेरिज्म, ठीक है, म्यूटेशन बाय टोटोमर्स, तो उसमें हम डिटेल में देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो 2 अमाइनो प्यूरिन अगर अपन देखें तो देखो मैंने वापस से यहाँ पर क्या बनाया, एडेनिन, और यहाँ पे मैंने बना दिया है थाइमिन, क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये एडेनिन हो गया और ये हो गया मेरा थाइमिन। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है कि एडेनिन ने क्या करा, थाइमिन के साथ में पेयरिंग कर ली, ये हो गया नॉर्मल टाइप, ये हो गया कैसा, नॉर्मल टाइप। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, इस वाले को देखो कि यहाँ पे जो थाइमिन है ना, ये थाइमिन ये पेयरिंग कर रहा है 2 अमाइनो प्यूरिन के साथ। 2 अमाइनो प्यूरिन से क्यों कर रहा है, बिकॉज एज वी नो दैट हमें पता है कि 2 अमाइनो प्यूरिन बेस एनालॉग है। 2 अमाइनो प्यूरिन क्या है, बेस एनालॉग है किसका, थाइमिन, ओ सॉरी एडेनिन का। 2 अमाइनो प्यूरिन किसके जैसे दिख रहा है, 2 अमाइनो प्यूरिन एडेनिन की तरह दिख रहा है, तो थाइमिन को ये पता भी नहीं चलेगा कि उसने गलती से किसी और के साथ में पेयरिंग कर ली है। अगर आपकी जैसा हूबहू कोई देखने को मिल जाए तो आप वाला भी डेफिनेटली पेयरिंग कर लेगा ना, या आपको आप वाली की तरह कोई दिख जाए, उसकी जिसे एनालॉग दिख जाए, तो आप क्या करोगे, आपको थोड़ा पता है कि भैया कौन है, आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे डेफिनेटली। तो सेम यहाँ पर भी यही है, बेस एनालॉग क्या है, हूबहू मतलब उसके जैसे दिख रहा है, तो क्या कर रहा है, पेयरिंग कर लेता है। पेयरिंग करने के बाद में पता चल रहा है कि भैया गलत बंदे से पेयरिंग करोगे तो एहसास बाद में होगा, जो गलती का एहसास होगा वो डेफिनेटली होगा, पर बाद में होगा। और एहसास क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको बेस चीज हमको हमारे मॉलिक्यूल बता के जा रहे हैं कि म्यूटेशन हो जाएगा। तो रियल लाइफ के अंदर अगर गलत बंदे से पेयरिंग करोगे तो एहसास बहुत बाद में होगा, और म्यूटेशन डेफिनेटली होना ही है। समझ रहे हो, समझ जाओ, देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड वापस से सेपरेट होंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे देखो ये 2 अमाइनो प्यूरिन अलग हुआ, और ये देखो यहाँ पे थाइमिडिन अलग हुआ। तो यहाँ पे थाइमिडिन ये है ना, ये थाइमिडिन तो बोल रहा है कि मैं तो सही जगह से पेयरिंग कर लूंगा, थाइमिडिन है। अब देखो, तो ये तो इसने तो पेयरिंग कर ली किसके साथ में, ये देखो ये दोनों अलग हुए, एक मिनट के लिए, चलो। अब अलग होने के बाद में थाइमीन कह रहा है कि मैं तो पेयरिंग कर रहा हूं एडेनाइन के साथ में, बट 2 अमाइनो प्यूरिन है ना, ये 2 अमाइनो प्यूरिन बोल रहा है कि मैं पेयरिंग करूंगा किसके साथ में, मैं साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करूंगा। सो साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करना, ये देखो यहाँ पे इसने 2 अमाइनो प्यूरिन ने साइटोसिन के साथ में पेयरिंग कर ली है, पर एडेनिन और थाइमिन ये तो सही है, ये तो नॉर्मल टाइप में, अगर अपन देखें ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बट गलती कहाँ हुई है, यहाँ पर गलती क्या हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, 2 अमाइनो प्यूरिन ने पेयरिंग कर ली है साइटोसिन के साथ में,
अब क्या होगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के अंदर हमें पता है कि ये दोनों स्ट्रैंड वापस से सेपरेट होंगे टू अमाइनो प्यूरिन, और यहाँ पे कौन है, साइटोसिन। अब मेरे को पता है कि जब यहाँ पर एप्लीकेशन होगा साइटोसिन क्या बना के जा रहा है, साइटोसिन कह रहा है भैया मैं ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करूंगा, बट टू अमाइनो प्यूरिन है ना, टू अमाइनो प्यूरिन ये अभी भी किसके साथ में पेयरिंग कर रहा है, साइटोसिन के साथ ही पेयरिंग कर रहा है। सो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि एडेनिन और थाइमिन रिप्लेसेस बाय ग्वानिन एंड साइटोसिन। ओहो, मतलब एटी अगेन जीसी में कन्वर्ट हो गया। देखो पहले भी ऐसे ही कुछ था, एटी जीसी में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब कि हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एडेनाइन और थाइमिन अगर मैं ले रहा हूं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू जी एंड सी, मतलब कि यहाँ पर अगेन ट्रांजिशन म्यूटेशन देखने को मिल गया, ट्रांजिशन म्यूटेशन देखने को मिल गया। तो बेस एनालॉग, इस पे भी क्वेश्चन आता है, जो आपके बेस एनालॉग है लाइक 5 ब्रोमो यूरेसिल, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो 5 ब्रोमो यूरेसिल टू अमाइनो प्यूरिन की क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन म्यूटेशन करते हैं। पूछ लेता है कई बार छोटे क्वेश्चन में या अदर यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम होते हैं कि बेस एनालॉग क्या करते हैं, ट्रांसवर्जन करते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन करते हैं, फ्रेम शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या करके जा रहे हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ तक अपन ने कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे और भी है, अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। लाइक आपने देखा होगा एक और, आपने नाम सुना होगा डी एमाइनेटिंग एजेंट, डी एमाइनेटिंग एजेंट्स। अब डी एमाइनेटिंग एजेंट्स अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप नाम सुनते होंगे किसका, यहाँ पे आप नाम सुनते होंगे नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड लाइक HNO2, तो HNO2 भी क्या करके जाता है, HNO2 भी क्या करके जाएगा, म्यूटेशन करके जाएगा, ट्रांजिशन। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। लाइक आपने सुना होगा एडेनाइन, एडेनाइन के पास में क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन है। अगर अब मैं बात करूं एडेनाइन क्या है, 6 अमाइनो प्यूरिन, लाइक ये एडेनाइन की स्ट्रक्चर है, ये एडेनाइन की स्ट्रक्चर है, ये एडेनाइन है। तो एडेनाइन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाइपोजैंथिन, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोजैंथिन के अंदर। लाइक मेरे को क्या करना है, सिर्फ इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना है, इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना है, ये हो गया हाइपोजैंथिन। सो हाइपोजैंथिन, ये हाइपोजैंथिन है ना, दे कैन पेयर विद हाइपोजैंथिन, जो हाइपोजैंथिन होता है हाइपोजैंथिन, सो ये हाइपोजैंथिन क्या करेगा, ये पेयरिंग कर सकता है किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में, और साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा तो ये क्या करके जाता है, जो AT होता है ना उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, G और C के अंदर, जिसके वजह से यहाँ पे वापस से ट्रांजिशन म्यूटेशन देखने को मिल जाता है। एज वेल एज अगर मैं बात करूं साइटोसिन की, किसकी, साइटोसिन की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, साइटोसिन के अंदर क्या होता है, लाइक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है और यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अगेन मैं बात करूं साइटोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल। अब यूरेसिल के स्ट्रक्चर क्या है, यूरेसिल के स्ट्रक्चर ये लो, ये यूरेसिल के स्ट्रक्चर है, ढंग से बनाते हैं एक बार, ये लो यूरेसिल, ये रहा, ये अपना यूरेसिल है। तो यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यूरेसिल अब क्या बोल के जा रहे हैं, यूरेसिल एज वी नो डेट, जो यूरेसिल होता है वो पेयरिंग कर सकता है किसके साथ में, एडेनाइन के साथ में, किसके साथ में, एडेनाइन के साथ में। अब यहाँ पे भी आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में भी GC कन्वर्ट हो जाता है AT के अंदर, एंड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशन म्यूटेशन। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे, एक बार एक बना के दिखा दो, ये थ्योरेटिकल हो गया, तो हम इसको एक को समझ लेते हैं, लाइक देखो कैसा होता है, साइटोसिन कन्वर्ट हुआ है ना यूरेसिल के अंदर। सो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया किस स्ट्रैंड के अंदर साइटोसिन, एक में यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्वानाइन, ठीक है। अब मेरे को पता है मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे दिया है, या मैंने यहाँ पे दिया है HNO2 दिया, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे।
दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये देखो ये साइटोसिन, इसको अपन एकदम ऊपर बना लेते हैं चेंज करके थोड़ा सा, क्योंकि बाद में डायग्राम में दिक्कत आ जाती है। लाइक यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्या, ग्वानाइन, और यहाँ लिख देता हूँ साइटोसिन। अब क्या हुआ, HNO2 देते ही यहाँ पे ग्वानिन हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, यूरेसिल। साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, HNO2। लाइक हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएमिनेटिंग एजेंट। सो अगर साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, नाउ जब ये नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, ये ग्वानिन ये यूरेसिल, अब क्या होगा, ग्वानिन पेयर ही करेगा किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में, बट यूरेसिल पेयर कर रहा है किसके साथ में, एडेनाइन के साथ में। ये तो हो गया नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल टाइप, बट नीचे वाला तो म्यूटेंट टाइप हो गया ना। नीचे वाला ये क्या है, ये तो हो गया ना म्यूटेंट टाइप। अब देखो ये, इसको मैं यहां बना रहा हूं ए और यू। अब ये भी तो जाएंगे नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में जाने का मतलब है कि देखो ए अलग हुआ और ये यू अलग हुआ। अब ये क्या करके जाएगा, एडेनिन पेयरिंग कर लेगा किसके साथ में, थाइमिन के साथ में, एंड यूरेसिल पेयरिंग कर रहा है किसके साथ में, एडेनाइन के साथ में। सो यहाँ पे वापस से आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो अगेन जीसी था, जीसी था, जीसी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप एडेनिन और हाइपोजेंथिन के केस में भी देख सकते हो, एटी इज कन्वर्टेड इनटू जीसी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देख लिया कि जीसी अगर है तो जीसी इज कन्वर्ट इनटू एटी, या एटी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जीसी के अंदर। सो दैट इज अ ट्रांजिशन म्यूटेशन, और क्यों हो रहा है, डी एमिटिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और भी रीजन होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करके जाते हैं। लाइक अगर अपन देख ले, यहाँ पे अगर हम देखें, एक होता है अल्केलाइटिंग एजेंट। क्या होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट। सो अल्काइलेटिंग एजेंट कैसे म्यूटेशन कोज करके जाएगा, अल्काइलेटिंग एजेंट भी तो करेंगे, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये क्या करके जाएंगे। सो अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आपने नाम सुना होगा किसका, लाइक आपने देखा होगा ग्वानाइन का, ग्वानाइन। तो ग्वानाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, EMS, that is converted into O6 ethyl guanine, or they can pair with जो आपका O6 ethyl guanine है, ये पेयरिंग कर सकता है किसके साथ में, थाइमीन के साथ में, सो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी जब हम क्या करेंगे, जीसी लेंगे, ग्वानिन है ना, तो जीसी लेंगे, जीसी को कन्वर्ट कर देगा ये किसके अंदर, ईटी के अंदर, क्योंकि ये पेयरिंग करेगा इथाइल ग्वानिन, O6 इथाइल ग्वानिन पेयरिंग करेगा थाइमिन के साथ में। तो बाद में हम देखेंगे कि जीसी इज कन्वर्टेड इनटू ईटी। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो हमेशा आपको मेनली ट्रांजिशन म्यूटेशन ही देखने को मिलता है, ट्रांसवर्जन बहुत ही रेयर होता है। अब यहाँ पे एक और मेरे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लाइक थाइमीन है, थाइमीन। तो थाइमीन वापस से अगेन मैंने इथाइल मिथाइल सल्फोनेट लिया है, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू O4 इथाइल थाइमीन। सो O4 इथाइल थाइमीन is pairing with guanine। सो थाइमीन मतलब मैं बोल सकता हूँ 80, या मैं बोल सकता हूँ TA इज कन्वर्टेड इनटू CG, या 80 इज कन्वर्टेड इनटू GC। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्या हो गया है, ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल हैं। लाइक अगर अपन देखें कि अल्केलाइटिंग एजेंट अपन ने देख लिया है कि म्यूटेशन कैसे करके जा रहे हैं, डीएमिनेटिंग एजेंट देख लिया है अपन ने, और एक और है हाइड्रोक्सिल अमाइन। मैं लिख देता हूं, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब ये हाइड्रोक्सिल एमाइन भी क्या होते हैं, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन भी एक तरह से ट्रांजिशन म्यूटेशन ही कॉज करके जाएंगे। अगर आप देखोगे ये भी आपका क्या करके जा रहे हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज करके जा रहे हैं। सो आप बोलोगे इट कॉजेज, ये क्या करेंगे, इट कॉज
क्या जीसी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एटी के अंदर। जीसी कन्वर्ट इनटू एटी मतलब कि ये भी क्या करके जाएंगे, ट्रांजिशन म्यूटेशन करके जाएंगे। अब ये करते क्या है, लाइक अगर अपन देखेंगे साइटोसिन की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर लाइक सी 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 एंड देन एन, यहाँ पे सी और यहाँ पे एन, याद कर सकते हो इसको, सी 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 एन सी एन, ऐसे याद कर करो, सी 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 एन सी एन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये देखो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी है, साइटोसिन की। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे शुगर को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये एक तरह से क्या करके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से NH2 ग्रुप भी होगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइटोसिन है, ये देखो ये साइटोसिन है, यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं कौन सा, हाइड्रोक्सिल अमाइन लाइक NH2OH। और यहाँ पे देखो C, यहाँ पे H आ जाएगा, डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पर N, यहाँ पर H, ये शुगर तो ऐड होगी अपनी यहाँ पे, N C और यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, यहाँ पर आएगा अपना डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ पे आप देखोगे जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू N4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन। सो दे कॉज ऑल्सो हाइड्रोक्सिल एमाइन, जो है ना हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये भी क्या करता है, जो जीसी होगा ना उसको ईटी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो हाइड्रोक्सिल एमाइन है, जैसे साइटोसिन है, साइटोसिन और ग्वानिन लेते हैं अपन, तो ये बाद में क्या हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ए और टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ईटी के अंदर। जीसी लेंगे, जीसी इज कन्वर्टेड इनटू ईटी। तो ये भी एक तरह से क्या कोशिश करके जाएगा, ये ट्रांजिशन म्यूटेशन ही कोशिश करके जाएगा। इसके अलावा और भी म्यूटेशन होते हैं, लाइक अगर अपन देखें तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी आप देखते होंगे। ठीक है, क्योंकि टोटोमेरिज्म अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन खत्म ही करेंगे इस म्यूटेशन को पूरा। तो एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। आप पढ़ते हो ना, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये डीएमिनेशन की वजह से होता है मेनली। इसके अंदर आप क्या देखोगे, डीएमिनेशन, डीएमाइनेशन मतलब कि डीएमाइनेशन करना है। सो कैसे डीएमाइनेशन होने की वजह से कैसे क्या कोज होता है, अब आप ये देखो। वेरी फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वेरी फर्स्ट अगर अपन एग्जांपल ले साइटोसिन, साइटोसिन की स्ट्रक्चर अभी मैंने देखी थी, यहाँ पर NH2 था, यहाँ पे O था, ये है साइटोसिन। अगर मैं इसका डीएमाइनेशन कर दूं तो साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरासिल। साइटोसिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यूरासिल के अंदर। ठीक है, तो म्यूटेशन कोज। सेकंड देखो, सेकंड एडेनाइन के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एडेनाइन है, 6 अमाइनो प्यूरिन, ये एडेनाइन है। सो एडेनाइन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो ये किसके अंदर, ये देखो डीएमाइनेशन, डीएमाइनेशन कर रहा हूं NH2 ग्रुप। ठीक है, सो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोजेंथिन। अभी देखा था अपन ने थोड़ी देर पहले, ये कन्वर्ट हो गया हाइपोजेंथिन के अंदर। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ग्वानिन। ग्वानिन के स्ट्रक्चर आप देखते होंगे ऐसे, ग्वानिन में 6 पोजीशन पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होता है। अगर मैं इसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर रहा हूं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू जेंथिन। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ज़ैंथिन के अंदर। ये लेक्चर भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अमाइनो, जब मैंने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म लिए थे मैंने, मेटाबॉलिज्म में देख लेना आप। तो वहाँ पे भी मैंने ज़ैंथिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो मैंने पूरा डिटेल में लिया था। एक और होता है यहाँ पे 5 मिथाइल साइटोसिन। अब देखो ये CSR में आ चुका है, ये देखो आपका, ये देखो NH2 और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, ये है 5 मिथाइल साइटोसिन। 5 मिथाइल साइटोसिन का अगर मैं डीएमाइनेशन कर दूं
तो आप देखो, आपको पता है साइटोसिन का डीएमाइनेशन करने से यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, और 5 मिथाइल साइटोसिन का डीएमाइनेशन कर दूं 5 मिथाइल साइटोसिन का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है थाइमीन के अंदर। अब कई बच्चों को लगता था कि साइटोसिन का डीएमाइनेशन करने से साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो बच्चों ने जब ये सीएसआर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें सीएसआर के अंदर आया था, तो सीएसआर में जब आया था ये 2 नंबर का था, ठीक है। ये लो, ये किसमें आया हुआ है, CSIR के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। सो जब ये क्वेश्चन सीएसआई में आया था तो स्टूडेंट को लगा था कि लाइक 5 मिथाइल साइटोसिन, साइटोसिन इज डीएमिनेटेड, व्हेन साइटोसिन इज डीएमिनेटेड दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, बट उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि इफ 5 मिथाइल साइटोसिन इज डीएमिनेटेड, उसका डीएमिनेशन हो जाए तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, थाइमिन, एडेनाइन, ग्वानिन। तो बच्चों को लगा था पता नहीं क्या है, तो उन्होंने यूरेसिल पे टिक कर दिया था मेनली, बट 5 मिथाइल साइटोसिन का म्यूटेशन, अगर मैं म्यूटेशन करता हूँ, डीएमिनेशन म्यूटेशन करता हूँ, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू थाइमिन। ये ध्यान रखना, सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। सो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से हमारा डीएमाइनेशन म्यूटेशन भी कंप्लीट हुआ, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी कंप्लीट हुआ। बेस एनालॉग है या अल्किलाइटिंग एजेंट है, ठीक है, आपका जो डाई होती है, एल्कालाइटिंग जो डाई हो गई, तो वो एक तरह से क्या करके जाती है, हमारे म्यूटेशन कोज करके जा रही है, वो एक तरह से इंड्यूस म्यूटेशन में भी आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे म्यूटेशन का पार्ट है। सो आज हमने क्या पढ़ा है हम देख लेते हैं, आज हम इतने देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टोटोमेरिज्म कर देख के इस पूरे म्यूटेशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आज देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, चलो। सो हमने देखा था कि रोल ऑफ माइक्रो सैटेलाइट या फेलियर ऑफ एमएमआर या मिसमैच रिपेयर अगर फेलियर होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि डीएनए के अंदर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होते हैं, ये बहुत मेनली रोल प्ले करते हैं। सो माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट होते हैं, ये एक तरह से क्या होते हैं, फील अगर माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी हो जाए, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी होने की वजह से बहुत सारी डिजीज कोज हो जाती है, लाइक हंटिंगटन डिजीज, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, कैनेडी डिजीज, ठीक है, या अल्जाइमर, एचएनपीसीसी, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, एचएनपीसीसी, तो ये क्या है, कुछ डिजीज कोज करके जाती है। सो माइक्रोसैटेलाइट क्या है, 100 बेस पेयर की साइज होती है, 1 to 4 बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट होती है इसके अंदर। तो हम देख रहे थे कि एग्जांपल ऑफ डिजीज अराइजिंग फ्रॉम ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन, लाइक डिजीज देख रहे हैं अपन, रिपीटेड सीक्वेंस देख रहे हैं, एंड नॉर्मल रिपीटेटिव रेंज देख रहे हैं अपन, क्लियर है। सो स्पाइनो सेरेब्रल अटेक्सिया, सीएजी रिपीट देखने को मिलेगी, 6 to 38 नॉर्मल रेंज है। हंटिंगटन डिजीज है, सीएजी रिपीट से 6 to 35, कैनेडी डिजीज सीएजी रिपीट 13 to 30, फ्रेजल एक्स सिंड्रोम सीजीजी रिपीट 10 to 50, एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1 सीटीजी रिपीट है 5 to 35। देन हमने देखा था बेस एनालॉग, जिसके अंदर हम ब्रोमो यूरेसिल एंड 2 अमाइनो प्यूरिन हम देख रहे थे। सो ब्रोमो यूरेसिल क्या है, बेस एनालॉग होता है किसका, थाइमिडिन का। इसके अंदर आप देखोगे थाइमिडिन का होता है, तो यहाँ पे हम एडेनिन को देखेंगे, थाइमिडिन का है तो एडेनिन थाइमिन की जगह ब्रोमो यूरेसिल से पेयरिंग कर लेगा, जिसके वजह से हम देखेंगे कि टीए इज कन्वर्टेड इनटू या एटी इज कन्वर्टेड इनटू जीसी। सो ट्रांजिशन म्यूटेशन हमें देखने को यहाँ मिल जाता है। देन हमने देखा था 2 अमाइनो प्यूरिन, 2 अमाइनो प्यूरिन बेस एनालॉग है एडेनाइन का, तो थाइमिन कैन पेयर विद 2 अमाइनो प्यूरिन, थाइमिन कैन पेयर विद 2 अमाइनो प्यूरिन, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एटी इज कन्वर्टेड इनटू जीसी, एटी इज कन्वर्टेड इनटू जीसी। सो ट्रांजिशन म्यूटेशन यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। सो डीएमाइनेटिंग एजेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रस एसिड, HNO2 इज अ डीएमाइनेटिंग एजेंट। सो एडेनिन इज कन्वर्टेड इनटू हाइपोजेंथिन, अभी मैंने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में भी वही पढ़ाया है। सी और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, HNO2 डीएमाइनेटिंग एजेंट है। ओके, सो एक एग्जांपल ले लिया था हमने इसका कि जीसी, अगर मैं जीसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जीसी अगर ले रहा हूँ, तो साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, देन जीसी इज कन्वर्टेड इनटू ईटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जीसी इज कन्वर्टेड इनटू ईटी, तो यहाँ पे भी हम एक तरह से ट्रांजिशन म्यूटेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था अल्केलाइटिंग एजेंट लाइक गुआनिन, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट के प्रेजेंस में O6 इथाइल गुआनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से हम देखते हैं कि O6 इथाइल गुआनिन कैन पेयर विद थाइमिन एंड जीसी इज कन्वर्टेड इनटू ETA, अगेन ट्रांजिशन म्यूटेशन। थाइमिन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल मिथाइल सल्फोनेट इज कन्वर्टेड इनटू O4 इथाइल थाइमिन, सो O4 इथाइल थाइमिन इज thymine can pair with guanine, and again TA is converted into CG, so transition mutation is occurred. Then we can say like hydroxyl amine ये भी ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज करता है, जीसी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एटी के अंदर। सो साइटोसिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एन फॉर हाइड्रोक्सिल साइटोसिन के अंदर।
ओके। नेक्स्ट हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में हम डीएमाइनेशन पढ़ते हैं। डीएमाइनेशन में साइटोसिन कैन कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरासिल इन द प्रेजेंस ऑफ डीएमाइनेटिंग एजेंट या डीएमाइनेशन एंड एडेनाइन। यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं, देखो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है एडेनाइन। Adenine is converted into hyperxanthine in the presence of deamination and यहाँ पे guanine किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, guanine कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये guanine है, guanine is converted into xanthine, guanine xanthine में कन्वर्ट होगा in the presence of deamination. 5-methyl cytosine is converted into thymine in the presence of deamination. So that is the type of deamination spontaneous mutations and यहाँ पे हमारा म्यूटेशन का मेनली पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी पे से क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है हमारा टोटोमेराइजेशन, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आ जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। फिर भी इनकेस कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है या कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या कोई न्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, 1 लेक्चर 1 एमसीक्यू ऐसा हमारा चल रहा है। एक लेक्चर आएगा देन एमसीक्यू आएगा, फिर लेक्चर फिर एमसीक्यू, ताकि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल अब प्लानिंग है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट करके हम टेक्निक में आए या सेल बायोलॉजी में कोई भी एक पर्टिकुलर नया टॉपिक ले लेते हैं या प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करते हैं, ताकि आपकी बहुत सारी यूनिट कवर हो जाए एंड एमसीक्यू भी बहुत जल्दी हमारे कवर होने चाहिए। सो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सारे के सारे यूनिट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो एकदम कंठस्थ होता है ना, जो बचपन में बोलते थे एकदम फिंगर टिप्स आपके आने चाहिए। इसके सारे एमसीक्यू सारे टॉपिक आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। ठीक है। आई प्रॉमिस यू कि कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, सारे एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से अपन म्यूटेशन एंड रिपेयर खत्म करके रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन पे आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं सर रेप्लिकेशन कब पढ़ाओगे। रेप्लिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए तो, क्योंकि रेप्लिकेशन अपने आप में करीब करीब 20 लेक्चर में आएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन छोटा नहीं है। ठीक है। ट्रांसलेशन छोटा नहीं है। म्यूटेशन 3 लेक्चर में खत्म है, रिपेयर 3 से 4 लेक्चर में खत्म है, बट रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन ये, क्योंकि ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट, ये अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, 4 टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है। तो अपन जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल आई प्रॉमिस यू कि इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एग्जाम से पहले हो जाएगी, मैं पूरा ट्राई करूंगा इसको करने का। ठीक है। लेक्चर अच्छे लग रहे हो, आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो रही है, फ्री के अंदर हो रही है, कोई पैसे लग नहीं रहे हैं हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी हेल्प की जा रही है। पूरा के पूरा मेरे को पढ़ाना है, मेरे को और ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अपन को कोई फीस चार्ज करनी है, या मेरे को तो जितना आता है मैं आपको पूरा बता के जाना चाहता हूँ। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम लाइक CSIR, DBT एंड गेट, क्योंकि गेट के एग्जाम नेक्स्ट मंथ में ही है, सो फैब के अंदर ही है और परमिशन लेटर भी आ गए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।